इस अति पवित्र पुण्य प्रांगण में सेंज घाटी की इस चुनावी जनसभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमें जो भी आने में थोड़ा विलंब हुआ है उसके लिए भी मैं खेद चाहती हूँ। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी का, जिला महामंत्री श्री बलदेव महंत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भीमसेन शर्मा जी, अमर ठाकुर जी, जय सिंह ठाकुर जी, गोपाल शर्मा जी, श्रीमती कमलेश शर्मा जी, श्री बुनत राम जी, भेदराम जी, श्री वेद ठाकुर जी, श्री शेर सिंह नेगी जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, सम्मानित मंच, सभी पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधिगण, महिला मंडल की मेरी सारी बहनें, युवक मंडल, भाइयों बहनों, बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों, मैं पूरे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, न जाने कितनी हमसे पहले कितनी हमारी पीढ़ियां हुई, कितने हमारे पूर्वज हुए। पहले तो हम लोगों के पूर्वजों ने मुगलों की प्रतंत्रता, गुलामी, पीड़ाएं और वेदना सही। फिर उसके बाद अंग्रेजों का कुशासन आया, जिसके चलते न जाने कितने साहित्यकारों ने, कितनी किताबें, कितने जो है वो लेख, कितनी फिल्में, कितने साहित्य लिखे गए हैं। क्या वेदना हमारे देश ने सही और क्या पीड़ा और क्या गुलामी की जो दर्द है, अब तक सन 47 तक हम जूझ रहे थे। लेकिन उसके बाद आजादी की उम्मीद तो आई, लेकिन वो भी क्या ही आजादी थी। कांग्रेस का जन्म हो चुका था और जैसे ही देश आजाद हुआ, हमारे देश का जो है इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, विभाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और जिसको बोलते हैं क्लेश ही क्लेश चला गया, पूरा क्लेश हो गया। और वो क्लेश जो है उस टाइम से चला हुआ है और अब तक चला हुआ है, उसकी पीड़ा में, उसकी वेदना में और उसकी जो भी इन लोगों ने उस टाइम पे जो गंद फैलाया, उसको हम आज तक साफ कर रहे हैं। लेकिन वो साफ होते होते आज 2000 देखो हम 24 में आ गए। उस टाइम पे कश्मीर में इन लोगों ने गंद फैलाया। कश्मीर में जो है जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे उनको कहा था कि कश्मीर को अपने हवाले कर लो, नहीं किया। 370 धारा लगा ली। इन्होंने तो आसाम भी जो है वो चाइना को दे दिया था, रेडियो पर घोषणा भी कर दी थी कि आसाम जो है हमारा बहुत करीबी दिल का टुकड़ा था, लेकिन अब इसे देना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। ऐसे ये निर्जल थे, ऐसे ये बेशर्म थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने कहा कि हैदराबाद पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, जिसे आज तेलंगाना कहते हैं। बीच से हम एक ऐसा कॉरिडोर निकालेंगे, बीच से हमारा रोड जाएगा, भारत की जो है, भारत को चीरता हुआ पाकिस्तान का रास्ता जाएगा। और आप मानेंगे, इस पर भी जो है हमारी सरकार सोच रही थी कि ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सरदार पटेल हुए भारत के एक ऐसे सुपूत जैसे कि नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने सारे भारत को अखंड भारत बनाया और जब वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा वोट जो है सरदार पटेल जी को पड़े और उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो नेहरू चाचा बन गए। आज तक कोई नहीं जानता कि नेहरू चाचा ने ऐसा क्या किया कि वो प्रधानमंत्री बन गए। उनके पिताजी भी अंबानी की तरह बहुत अमीर इंसान थे, बहुत धनवान थे और अंग्रेजों से उनके अच्छे रिश्ते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी को भी गायब कर दिया गया और सावरकर जी को भी गायब कर दिया गया। न जाने जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने अपने जिंदा बच्चों की बलिदानी दी, सबको गायब कर दिया गया और जी खुद फोर फ्रंट पर आ गए जवाहरलाल नेहरू। क्यों? किसी को पता नहीं जिन्होंने किया क्या था। फिर उसके बाद उन्हीं की ये पीढ़ियां चलती रहती हैं। उनकी एक बेटी हुई जिन्होंने आज तक के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा, जिसे कह सकते हैं एक तानाशाही के अगर रिकॉर्ड बनाए हो तो इंदिरा गांधी ने बनाए हैं। उन्होंने इस देश को इमरजेंसी लगा के एक खुली जेल बना दिया था।
उसके बाद उनके सुपुत्र हुए संजय गांधी जी, जिन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की और उनकी जितने उन लोगों ने अपनी क्रूरता दिखाई और जिस तरह की लोगों पर उन्होंने शासन किया, लोगों को उन्होंने पीड़ित किया, वो सारी दुनिया जानती है। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, जिनके छोटे से कार्यकाल में कई कंट्रोवर्सी हुई, और फिर उसके बाद उनकी इटालियन वाइफ आई। इटालियन वाइफ आई तो फिर तो बेड़ा गर्क होना ही था, जिसको अब एक हिंदी का एक शब्द नहीं आता और आज तक नहीं आता, और वो अब कहती है कि हम भी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम भी कुछ यहाँ पे क्यों नहीं सरकार चला लेते हैं। एक तरह से मजाक बन के रह गया इस देश का। मैं तो कहती हूँ कि आजादी मिली, लेकिन क्या आजादी मिली, ये तो नाम की आजादी थी। आजादी तो अगर हमें सही मायनों में मिली है तो 2014 में मिली है। हमें सनातन की आजादी मिली है, विचारों की आजादी मिली है, हिंदू राष्ट्र की आजादी मिली है, और आजादी मिली है आत्मसम्मान की। दोस्तों, आज उनके एक पुत्र हैं राहुल गांधी जी, जो एक तरह से देखें तो एक कार्टून कैरेक्टर ही हैं। दुनिया कहती है कि भैया आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दो, और छोड़ने को वो राजी ही नहीं है। हर साल उन्हें लॉन्च किया जाता है, अलग अलग वो जो है तिकड़म चलाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं भारत को जोड़ूंगा, कभी कहते हैं मुझे भारत के लिए न्याय चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे ही तो परिवार 60 साल तक राज कर रहा था, न्याय किससे चाहिए। कभी वो कहते हैं मैं चांद पर आलू उगाऊंगा, कभी वो मोदी जी की गोद में बैठ जाते हैं, और फिर अगर उन्हें कहा कि मत करो लोकतंत्र का, ये जो है हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे लोकसभा कहते हैं, भाई आप यहाँ पे अपनी मोहब्बत की दुकान मत खोलो, तो वो मोदी जी को पकड़ के बैठ जाते हैं। आप सोच सकते हैं क्या इस तरह की कोई जो है कार्टून कैरेक्टर, आप सोच सकते हैं कि मैं और शौर्य